सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान को आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोलो परम पूज्य निराभक श्रवण मुनि पंगो 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। अपने स्वयं की तरफ कि तुम्हारी स्वयं की शक्ति कितनी है, तुम्हारी खुद की औकात कितनी है, तुम कितने समर्थ हो। क्या अपनी जिंदगी के हर प्रश्न का जवाब स्वयं के पास है? हर समस्या का समाधान स्वयं के पास है क्या? क्या तुम अपनी जिंदगी की हर इच्छाएं तुम स्वयं पूर्ण कर लोगे? क्या तुम्हारी जिंदगी में जो भी संकट आएगा उस संकट से तुम स्वयं निपट लोगे क्या? इस संसार सागर को क्या अपनी भुजाओं से तैर लोगे क्या? इस दुनिया के अंदर जितने उतार चढ़ाव घाटियां हैं, क्या इनमें तुम अपने आंसू पोंछ लोगे क्या? क्या स्थिति, बहुत बड़ी विचारणीय स्थिति। हम सोच नहीं पा रहे व्यक्ति के संबंध में, अपने खुद के संबंध में। सबसे पहले हमारे लिए कोई भी कार्य करने के पहले, जिंदगी में जीने के पहले ये सोचना है कि हमारी खुद की शक्ति कितनी है। यदि तुम्हारे लिए ये मालूम है कि मुझे जिंदगी में किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, कितने भी संकट आ जाएं, मेरी आंख में आंसू नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। कितने भी, दुनिया मिटेगी तब भी नहीं, और मैं खुद मिटूंगा तब भी नहीं। और ये भी निर्णय हो गया कि मैं मिटूंगा ही नहीं, तो रोने का सवाल ही नहीं, मैं मिटूंगा ही नहीं। 7 भयों से मुक्त कहा सम्यक दृष्टि जीव को, 7 भयों से मुक्त, क्योंकि उसे मालूम है कि मैं मिटूंगा ही नहीं, तो मरने का भय कैसे? क्योंकि उसने तो उस शक्ति को देख लिया है कि मैं जो कुछ हूं वह मिटता नहीं है, और जो मैं नहीं हूं वह मिटे तो मुझे कोई परवाह नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव का दृष्टिकोण पूज्यवर अकलंक स्वामी महाराज ने कहा, कैसे हो जाते हैं निर्भय लोग, कैसे बन जाते हैं ज्ञायक स्वभावी, कैसे बन जाती हैं उनकी आत्माएं जो इतने कष्ट उठाते हुए भी आंख में आंसू नहीं आता। शेरनी खा रही है फिर भी चीख नहीं निकल रही है, शेरनी खा रही है फिर भी आंख में आंसू नहीं आ रहा है, घानी में पेला जा रहा है फिर भी चीख नहीं है, सिर पर अग्नि की सिगड़ी जलाई जा रही है जलती हुई, फिर भी कोई जलन की अनुभूति नहीं है। जब अपन अपनी तरफ से देखते हैं तो असंभव जैसा लगता है कि यहां तो एक मच्छर भी काटता है तो चीख आ जाती है, वहां शेरनी खा गई तो आवाज नहीं। आखिर क्या है?
कुछ असंभव जैसी बातें लगती हैं कि ऐसा भी कभी हुआ होगा जब अपन को मच्छर काटता है और उसकी अनुभूति जब अपन को होती है और जो अपन को वेदना होती है, इस वेदना को अपने से यदि अपन तौलते हैं तो कुछ ऐसा लगता है कि कहीं ये गप तो नहीं है। शेरनी मांस लौच लौच कर खा रही है और हिलना नहीं, डुलना नहीं, आंख में आंसू नहीं, चीख नहीं, बचाव नहीं, कुछ नहीं। आखिर शेरनी शेरनी होती है और जिंदा मांस लौच रही है, मुर्दे का नहीं। सिगड़ी सिर पे जला दी, अरे नीचे गिरा देता नहीं, गिराए भी नहीं, चीख भी नहीं, कुछ नहीं। कैसे याद, क्या देख लेते हैं इनको, क्या अनुभूति हो जाती है और कैसे क्या रहा होगा। पहले तो ऐसा लगता था कि ये सब कल्पनाएं मात्र हैं। ऐसा कभी होता है क्या? इतनी वेदनाओं के बाद भी कोई चीख नहीं निकले, कोई अनुभूति नहीं हो। लेकिन जब शास्त्रों को पढ़ा, समझा, तब पता चला कि नहीं, उनको क्यों होगी। जैसे आपके घर में कोई चोर आ जाए और वो जहां तिजोरी रखी है उसकी तरफ नहीं जा रहा है, और जिसमें कुछ भी नहीं रखा है वो तिजोरी उठा के ले जा रहा है, जिसमें कुछ भी नहीं है, तुम्हें मालूम है, और जिसमें माल रखा है उसको नहीं उठा रहा है, तो आप वो चोर जो तिजोरी लेके भाग रहा है उसमें आपको दुख होगा कि नहीं होगा? क्योंकि कौन सी तिजोरी लेके भाग रहा है? जिसमें कुछ नहीं है, और जिसमें माल है वो वहीं छोड़ रहा है। अब चोर चोरी करके ले जा रहा है, भाग रहा है, लेकिन तुम्हें किंचित भी दुख नहीं रहा है, क्योंकि वो खाली ले जा रहा है, जिसमें कोई सारी नहीं, कुछ भी नहीं भरा है, वो ले जा रहा है, ले जाए, कुछ भी विकल्प नहीं है। तुम्हारे सामने तिजोरी जा रही है, लेकिन तुम्हें कोई खेद नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे अनुभव में आ रहा है इसमें तो कुछ माल है ही नहीं। माल वाली तिजोरी तो उसको देखी नहीं, वो पहुंच ही नहीं पाया। तिजोरी की चोरी तो हुई, तिजोरी लुटी तो, लेकिन तिजोरी लुटने का दुख नहीं हुआ, क्योंकि उसमें कुछ था नहीं। बस यही स्थिति है साधु की, यही स्थिति है ज्ञानी की, सम्यक दृष्टि की। इसकी दो तिजोरियां, एक आत्मा और एक शरीर। जब मरण आता है, मौत आती है, जलता है शेरनी, वो कहती है ये तिजोरी तो बेकार है, इसमें कुछ है ही नहीं, कुछ सारी नहीं है इसमें, हाड़ मांस का पिंजड़ा है, मौत आके क्या ले जाएगी? इस शरीर को ही तो जलाएगी। अग्नि क्या जलाएगी? शरीर को जलाएगी। पानी क्या गलाएगा? शरीर को गलाएगा। ये तो कुछ है ही नहीं इसमें, इसमें तो माल है ही नहीं, कुछ भी माल नहीं है। उसको खेद नहीं हो रहा है, जल रहा है, टूट रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन खेद नहीं हो रहा है। जैसे उस सेठ को खेद नहीं हो रहा है, चोर तिजोरी ले जा रहा है, बाकायदा ले जा रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई सिकन नहीं। बस इतनी सी अनुभूति उसको हो गई कि इस तिजोरी में माल नहीं है, इसमें कोई सार नहीं है, बल्कि कबाड़ खाने की और थी, बाहर ले जाने, ले और गया। बूढ़ी गाय बामन को जाए, दान नहीं तो दलित दर जाए। अच्छा हो गया पड़ी थी घर में, निकल गई, ठीक है, उठा के ले गया, उठवाई और अपन को लगती वो फ्री में ले गया। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव जब भेद विज्ञान हो जाता है तो दो तिजोरियां उसके पास, एक आत्मा और एक शरीर। मौत आती है, अग्नि लगती है, वो कहता क्या जलेगा जिसमें कुछ सार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, जल रहा है जलने दो। मेरी आत्मा की तिजोरी तो एक टंकोत्कीर्ण है, अजर अमर अविनाशी है, उसको नहीं जला सकती है आग। बस ये दृष्टि उनकी बन जाती है। अब डर काहे का, डर काहे का, क्या लटने वाला है? कुछ नहीं, जिसमें माल है वो तो कभी जलेगा नहीं, गलेगा नहीं। ऐसी परिणति, यही लोक का भय नहीं, मैंने कभी कुछ गलत किया ही नहीं, डर काहे का?
यह लोक का भय, कोई मुझे बेइज्जती कर देगा, कोई मुझे लूट लेगा। क्या लूटेगा? मेरे पास जो लूटने वाली चीज है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। साधु के पास क्या लूटेगा? है ही नहीं। महाराज ने पहले ही छुड़ा लिया। मैंने कुछ गलत किया ही नहीं, बेइज्जती का सवाल ही नहीं। ये लोक का, परलोक का भाव, काय का भाव? गलत किया हो तो परलोक बिगड़ेगा, मेरा परलोक बिगड़ेगा ही नहीं। असुरक्षा भाव, सारे के सारे भयों से मुक्त हो जाता है। ऐसी आत्मदृष्टि यदि तुम्हारी जाग जाए, अप दीपो भव, बहुत बड़ी बात। पहला मौका दिया जैनागम ने। जैनागम ने कभी नहीं कहा कि तुम भगवान की भक्ति करो, कभी नहीं कहा कि ये दान पूजाओं के चक्कर में पड़ो। पहले कहा तुम अपने आप की औकात देख लो, जो होना है वो तो होगा, आग लगेगी तो लगेगी, लेकिन तुम हिम्मत है कि तुम निर्भय रहोगे, आंख में आंसू नहीं आएगा। दुनिया की सारी ताकत आ जाए, मुझे क्लेश नहीं करा सकते, मुझे क्रोध नहीं करा सकते। कितनी निमित्त मिला लो, मुझे क्रोध आएगा ही नहीं, क्रोध आएगा ही नहीं। मुझे क्रोध का सवाल ही नहीं उठता। क्या इतनी हिम्मत है? परखो, अपने आत्मा को टटोलो। आत्मचिंतन क्या है? भेद विज्ञान क्या है? सम्यक दर्शन क्या है? प्रसम भाव, प्रसम भाव। सबसे पहले अपने आप को परखो, कितनी देर में तुम्हें क्रोध आता है? बस एक गाली में, दो गाली में, तीन गाली में, चार गाली में, कितनी देर में तुम्हें क्रोध आ जाएगा? यदि तुम्हारा निर्णय ये हो चुका हो, एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 1000 गाली दे दो, मुझे क्रोध नहीं आएगा। पारसनाथ बन गए बस, और कुछ नहीं बनना। पारसनाथ कहते मुझे क्रोध नहीं आएगा, मैंने निर्णय कर लिया। 12 मन की शिला पटक दे, कमंड पटक दे, 8 दिन तक उपसर करे, बड़ी बड़ी शिलाएं फेंके फेंके, मुझे क्रोध नहीं आएगा, मैं क्रोध नहीं करूंगा। मुझे अपनी आत्मा पर विश्वास है। मैं बस, यहां से शुरुआत होती है उपादान दृष्टि की। परखो तुम्हें कितने में क्रोध आ जाता है, बस उतनी ही औकात है तुम्हारी। कितने जल्दी तुम उफन जाओगे। दीपायन मुनि पहले ही पत्थर में नहीं उफन गए थे, लेकिन उफन गए, खत्म हो गए। क्या तुम्हें अपनी आत्मा पर विश्वास है? अपने आप पर विश्वास है कि कितनी भी विपरीत परिस्थिति मिले, मुझे क्रोध नहीं आएगा। अर्घावतारन असित, साक्षात मारने आया है, फिर भी क्रोध नहीं। रात भर गले में सर्फ डाल दिया है। हम किससे पूछते हैं कि मेरे पास सम्यक दर्शन है कि नहीं? हम किससे पूछते हैं कि मैं भावलिंगी मुनि हूं कि नहीं? किससे पूछते हैं कि मेरा मुनित्व सही है कि नहीं? कुछ नहीं बंधु, सब अपने पास है। देख लो ना, परख लो, भेद विज्ञान कर लो। रात भर गले में सांप डाला गया है, रात भर सोने नहीं दिया, चींटियों ने सारे शरीर को छलनी कर दिया है। कैसा लग रहा है? वो व्यक्ति तुम्हारे सामने खड़ा है जिसने तुम्हें रात भर वेदनाएं दी है, जिसके कारण से तुम्हारी ऐसी दशा हो गई है कि सारे शरीर से खून खून आ रहा है। ये सामने खड़ा है। जिनवाणी माँ कहती है, सम्यक दर्शन की परीक्षा कर ले, मुनित्व की परीक्षा कर ले। दुश्मन सामने है, तुझे कैसा लग रहा है? सब लोग अपने अपने उपादान देखें। जिसने तुम्हारा सर्वनाश किया है, सर्वनाश किया है, कुछ भी नहीं बचने दिया, सब कुछ मिटा दिया, वो सामने खड़ा है। गृहस्थ सम्यक दृष्टि, मुनि सम्यक दृष्टि, दोनों में उत्कृष्ट चरम सीमा पर यदि होंगे तो गृहस्थ भी कहेगा मुझे इस पर क्रोध नहीं आ रहा है।
मेरे ही कर्म का उदय था, मेरे ही कर्म का उदय था। मैंने कोई ऐसे अशुभ कर्म किए थे, मैंने कभी ऐसा किया होगा, वो विपाक विषय, अपाय विषय, धर्म ध्यान में चला जाएगा, क्रोध नहीं करेगा। मुनिराज यदि सम्यक दृष्टि है तो क्रोध तो करेंगे ही नहीं। साथ में मुनिराज है ना, साथ में ये भी सोचेंगे, हे भगवान, इसने इतना बड़ा गलत कार्य करके पाप बंद कर लिया है, हे भगवान इसे इस पाप की सजा न मिले, इसका भी कल्याण हो, इसकी भी सद्बुद्धि दो। ग्रस्त ये नहीं कह सकता इतनी कि उसका कल्याण हो, क्रोध नहीं करेगा, लेकिन मुनिराज को एक आगे सोचना पड़ेगा, नहीं इसको भी सद्बुद्धि हो, इसका भी कल्याण हो, इसका क्यों विनाश होवे, इसके कर्मों का फल नहीं मिले, भगवान सद्बुद्धि दो। ऐसा परिणाम आएगा मुनि के प्रसम भाव में। राजा सैनिक को महाराज ने कल्याण भवतु, कल्याण मस्तु, सद्वृद्धि रस्तु, धर्म वृद्धि, सारे के सारे दिए उनको, क्रोध तो आया ही नहीं। अपने अंदर प्रसम भाव देखो। और यदि तुम्हें ऐसा लगे कि मुझे क्रोध आता है, मुझे बहुत जल्दी क्रोध आता महाराज, थोड़ा ही सा मेरे प्रतिकूल कोई हो जाए मुझे गुस्सा आता, मरने मारने का भाव आता है, मिटने मिटाने का भाव आता है, बहुत बुरे भाव आते उसके प्रति। सावधान, अब तुम अकेले मत रहना, अब तुम अकेले मत रहना। लक्ष्मण के साथ रामचंद्र जी की जरूरत है, तुम लक्ष्मण हो। लक्ष्मण को बहुत क्रोध आता था, बहुत क्रोध आता था। आप कल्पना करें, यदि लक्ष्मण के साथ रामचंद्र जी नहीं होते तो उस दुनिया का क्या होता। लक्ष्मण को तो ऐसे ऐसे क्रोध आते हैं, यदि रामचंद्र जी नहीं रोकते तो लक्ष्मण तो तलवार उठाई ली थी कैकई को निपटाने के लिए, मैं मार डालूंगा। कैकई ने मेरे भाई को वनवास दिया, राजगद्दी ले ली। लक्ष्मण कहते हैं कहां के लिए तैयारी चल रही है लक्ष्मण? बोले उस कैकई की गर्दन उड़ाऊंगा मैं, जिसने मेरे भैया को वनवास दिया, और तैयारी हो गई। कल्पना करें उस समय रामचंद्र जी सपोर्ट कर देते थोड़ा सा, हाँ लक्ष्मण देख तो सही, इसकी औकात तो देख, मुझे वनवास भेजे तेरे भैया को, देख तो सही इसको। बोलो क्या होता, घी में अग्नि में घी का काम होता कि नहीं? कितनी देर लगती लक्ष्मण को मिटाने में। अब तो भैया का आशीर्वाद और मिल गया। और आप होते तो क्या करते? पहले तो महाराज लक्ष्मण तक बात ही नहीं जा पाती, मैं ही निपटा देता। स्वयं ही कहते तुम कौन हो। फिर यदि नहीं निपटा पाते, बल जोर है, तो दूसरा व्यक्ति कहे इसने तुम्हारा बुरा किया है, हाँ साहब बुरा, इसने किया बुरा, मैं निपटा सकता हूं, तो अपन उसको सुपारी दे देंगे, सुपारी दे देंगे, तुम इसको मार सकते हो, मैं तो नहीं मार सकता, बहुत खतरनाक आदमी है, लेकिन मेरा दुश्मन जरूर है, मेरा नाश करता है, मेरा बुरा किया है, मैं बहुत क्रोध में हूं, लेकिन कुछ नहीं कर सकता। तो दूसरा कोई मिल जाए, मैं इसको निपटा सकता हूं। सुपारी दे दोगे आप? बोले निपटा दो, जो मांगोगे दूंगा। सपोर्ट कर दोगे? नहीं, निपटाओ, वो मेरा दुश्मन है, मेरा सब कुछ छीन लिया। रामचंद्र जी कहते हैं किसको अपना साथी बनाना? जो तुम्हारे पाप में, तुम्हारे क्रोध में, तुम्हारी कसायों में सहयोगी बने। यदि वो व्यक्ति तुम्हें अच्छा लग रहा है, जो तुम्हारे पाप को पुष्ट करे, तुम्हारे क्रोध को पुष्ट करे, तुम्हारी कसायों को पुष्ट करे और साथ देवे कि मैं तुम्हारे साथ हूं, उसके साथ बदला लेने के लिए समझ लेना वो दोस्त नहीं है, मित्र नहीं है, वो गुंडा है। सावधान, वही दशा होगी जो अमेरिका की लादेन ने की थी।
लादेन ने की थी। अमेरिका ने लादेन को तैयार किया किस लिए? अपने दुश्मन को मिटाने के लिए, भारत में अराजकता फैलाने के लिए, दुनिया में आतंकवाद फैलाने के लिए, पाप के लिए साथ देवे। जो जो व्यक्ति पाप के लिए साथ देवे, क्रोध में साथ देवे, दुश्मनी में साथ देवे, दुश्मन से निपटने में साथ देवे, समझ लेना ये साथी नहीं है, ये गुंडा है। और गुंडों से अपने काम कराना, बताते हैं सपेरे की मौत सांप से होती है। गुंडों से अपने काम करवाना खतरे से खाली नहीं है। जिस दिन गुंडे का दिमाग बिगड़ जाएगा वो तुम्हें भी निपटा देगा। दो लादेन को तैयार किया, दिमाग बिगड़ गया, अमेरिका को निपटा दिया। सावधान, सोच लो पहले। तुम्हारी कसाईयों के लिए बढ़ावा दे रहा है, अरे तू चुप मत बैठना, मैं हूं, चिंता मत करना, समझ लेना ये गुंडा है, मेरी कसाई को भड़का रहा है। तुम चुप बैठ गए गाली सुनकर, मैं होता तो उसके दांत तोड़ देता। आप चिंता मत करो, मैं हूं, आगे चलो। सावधान, रुक जाना तुम। ये जो तुम्हें भड़का रहा है ना, जो तुम्हें उत्तेजित कर रहा है ना, ये साथी नहीं है, ये गुंडा है, दादा है, खल है। आप पूरे सब में लगा लेना, घर में, परिवार में, पुड़ा में, पड़ोस में, मोहल्ले में, देश में, जो जो तुम्हारी कसाई को भड़कावे, पानी पे चढ़ावे, तीख पे चढ़ावे, अरे तुम शांत बैठ गए, समझ लेना ये गुंडा है। ये तुम्हारे लिए नुकसान पहुंचा सकता है किसी दिन, और पहुंचाता ही है, पहुंचाता ही है। आज तक पाप और कसायों को भड़काने वाले लोगों ने कभी तुम्हारा हित नहीं किया, उन्होंने तो अहित ही किया है। लेकिन लक्ष्मण के साथ ऐसा भाई नहीं था जो लक्ष्मण को भड़काता। हाँ लक्ष्मण, तू तो छोटा है, जाके निपटा के या कैकई को, और मंथरा मिले तो उसको भी निपटा देना, और भरत बीच में आए तो रामचंद्र जी कह सकते थे, लेकिन रामचंद्र जी ने कहा लक्ष्मण रुको, किसको मारने जा रहा है? मां को? बोले वो मेरी मां नहीं हो सकती। बोले लक्ष्मण, मां में तो मुझे संदेह नहीं है, लेकिन मुझे तेरे में संदेह है, तू मेरा भाई नहीं हो सकता। मेरे भाई में ये भाव आ ही नहीं सकता। लक्ष्मण कहता तुम मेरे भाई पने पर संदेह कर रहे हो? बोले हाँ, क्योंकि मेरे भाई में ऐसा क्रोध नहीं आ सकता कि मां को निपटा दे। बोलो, आग को भड़काया कि आग को ठंडा किया? बस आपको अपनी जिंदगी में कितने बार प्रसंग आए। चित्रकूट में भरत मिलने आया, तब भी तैयारी कर ली, मैं मारूंगा भरत को। रामचंद्र ने रोका, कितने बार रोका, कितने बार क्रोध आया। मैंने तो रामायण को देखा, उसमें एक एक श्लोक में जब जब, टीवी वाली नहीं, हमने ग्रंथ वाली है, पढ़ा, मतलब उसको जब पढ़ा तो देखा उसमें एक एक पग पर लक्ष्मण के साथ रामचंद्र जी का होना जरूरी था। बहुत अनर्थ हो जाता। जितने महापुरुषों में कोई ना कोई दुर्गुण रहा, उसके साथ उनके साथ एक महाशक्ति रही, वो संभालते गए। यहां हमें शिक्षा ये लेना है, यदि अपनी जिंदगी में ऐसा मालूम चल जाए कि मुझे क्रोध आता है, बहुत गुस्सा आता है, तो महानुभाव तुम्हें उसको अपना मित्र बनाना है जिसको क्रोध नहीं आता है, बल्कि तुम्हें आने पर वो क्रोध में घी नहीं डालता है, बल्कि तुम्हारे को शांत करता है। ऐसा साथी ढूंढ लेना, उसी का नाम है राम, उसी का नाम, उसी का नाम है भगवान, उसी का नाम है गुरु, उसी का नाम है गार्जियन, उसी का नाम है सज्जन महापुरुष। क्योंकि पहले निर्णय कर लो तुम्हें क्रोध आता है कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए गुलाम नहीं बना रहा हूं,
किसी के अधीन नहीं कर रहा हूं, तुम खुद अपने में पूर्ण हो। लेकिन आता हो तो यदि तुम्हारी मान कसाय तेज हो, कितना भी तुम्हारे लिए मान सम्मान मिले, तुम्हें मान नहीं जागता है तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। तुम अपने आप में हो, पूर्ण हो, क्योंकि तुम्हें कभी मान नहीं जागता। लोग कहते हैं मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। ये पंक्तियां कहना बहुत सरल है, मैंने इसका जब चिंतन किया, ये पंक्तियां कहां तक अपने जीवन में कार्य। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, ये अहंकार के लिए नहीं कहा था। अपने में स्वयं पूर्ण की परिभाषा क्या? यानी मुझे कोई जरूरत नहीं, मुझे क्रोध आते ही नहीं है, बस वे व्यक्ति पूर्ण है अपने में। रामचंद्र जी की भी जरूरत नहीं है, भगवान की जरूरत नहीं, गुरु की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं। लोगों ने इसका बड़ा अनर्थ लगा दिया, बोले मुझे भगवान नहीं चाहिए, गुरु नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मैं अकेला निपट लूंगा। इसको पूर्णता बोलते हैं। किसको पूर्णता बोल रहे हैं? मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अकेला निपटने को तैयार हूं। ये पूर्णता हो गई? ये पूर्णता नहीं है। मुझे गुरु की जरूरत नहीं, मैं खुद अपने आप में सम्यक दर्शन प्राप्त कर लूंगा, इसका नाम पूर्णता हो गई। मैं खुद अपने कर्म काट लूंगा, मैं अपने खुद कर्म काट लूंगा, मुझे भगवान की जरूरत नहीं, ये अर्थ निकाले जा रहे हैं। मेरे अंदर उपादान में शक्ति है, मैं सम्यक दर्शन प्राप्त कर लूंगा, मुझे गुरु की जरूरत नहीं। इसका नाम मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, अभी कुछ भी नहीं बंधु। मैंने इसका चिंतन किया। मैं खुद सब संसार की सब समस्याओं से निपट के जानता हूं। कोई दुश्मन मेरे सामने आएगा, आंख निकाल दूंगा उसकी, मैं खुद समर्थ हूं। ये बंधुओं, धर्मात्मा पूर्णता के लक्षण नहीं, ये गुंडे के लक्षण हैं। जब जब तुम्हें ऐसी उपादान दृष्टि जागे कि मैं सब चीज से निपटने को तैयार हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अकेला काफी हूं, तो तुम साधु नहीं बन रहे हो, तुम सज्जन नहीं बन रहे हो, तुम गुंडे बन रहे हो। ये परिभाषा गुंडों की होती है। गुंडा कहते ना, अरे मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अकेला काफी हूं। ये गुंडे की परिभाषा। और आज बड़े बड़े पंडित स्वाध्याय समय सार पढ़ करके गुंडे बन रहे हैं, साधु तो बनते नहीं। बड़ा गजब हो रहा है। कुंद कुंद भगवान कहते हैं, मेरा समय सार पढ़ के लोग साधु बनेंगे। समय सार साधु बनने के लिए लिखा था, और समय सार पढ़ के लोग गुंडे बन रहे हैं। बड़ा उल्टा हो गया। समय सार पढ़ने के बाद व्यक्ति साधु बन जाता था। हो ही नहीं सकता, समय सार पढ़ो और साधु ना बने, असंभव। समय सार पढ़ो और सम्यक दृष्टि ना बने, असंभव। समय सार पढ़ो प्रसम भाव ना आवे, असंभव। समय सार न पढ़े और उसके अंदर समता भाव नहीं आए, असंभव। पंडित जी साहब बनारसी दास ने लिखा, वेद विज्ञान ज्ञान कला जिनके घट जागी, बे जग माही सहज बैरागी, ज्ञानी मगन विषय सुख भोगी, यह विपरीत संभव नहीं। कितनी बड़ी बात कह दी ना। ज्ञान कला जागी है, वो साधु नहीं बने, वीतरागी नहीं बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। और आज क्या हो रहा है? उद्दंडता आ रही है। मुझे भगवान की जरूरत नहीं है, इसमें क्या रखा? मुझे गुरु की जरूरत नहीं है, मुझे इन सब पूजा पाठों की जरूरत नहीं है। ये सब गुंडे बन रहे हैं। जब जब तुम्हारे मन में बड़ों का आलम्बन लेने का निषेध भाव आवे कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं सब निपट लूंगा, समझ लेना तुम एक नंबर के गुंडे हो, गुंडे हो। और यदि तुम्हें दूसरा व्यक्ति, तुम्हारा दोस्त भी तुम्हारे इन्हीं पापों को, इन्हीं कसायों को सहयोग दे रहा है,
तो वो भी गुंडा ही है। तुम्हारी गुंडों की मिजात है, गुंडों की। साधु कौन होता है? बोले भगवान की जरूरत है? बोले नहीं जरूरत है, मैं अपने में काफी हूं। बोले क्यों? मुझे क्रोध ही नहीं आता। दोनों समझना। गुंडा कह रहा है मुझे किसी की जरूरत नहीं, मेरा क्रोध मालूम तुम्हें कैसा है, मेरी आंख निकालते उसको भस्म कर दूंगा। यानी इसका इतना तेज क्रोध है कि संसार में दूसरे का इतना बड़ा क्रोध है ही नहीं। मैं किसकी सहायता लूं? मेरे से बराबर कोई बलवान है ही नहीं। मेरा क्रोध इतना बड़ा है कि मेरे क्रोध में ही वो भस्म हो जाएगा। ये कहलाता गुंडा। समय सार पढ़ के हुआ और एक साधु बना। बोले तुम्हें भगवान की जरूरत? बोले नहीं, कितना भी मेरा दुश्मन आ जाए मुझे क्रोध आता ही नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं किसी की। रामचंद्र जी की जरूरत ही नहीं मुझे, क्योंकि मुझे क्रोध आता ही नहीं। वो खुद ही तो राम है, अब क्या है? राम की परिभाषा क्या है? जिनको क्रोध नहीं आता है, उसको क्रोध नहीं आ रहा, मैं खुद ही राम हूं, मैं खुद ही भगवान हूं, मैं खुद भगवान हूं। जो पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने आत्मा को भगवान कहा और भगवान आत्मा का जो स्वरूप वर्णन किया है, गजब, प्रशांत मूर्ति, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। प्रशांत मूर्ति, कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, शेर शेर नहीं खा रही, प्रशांत मूर्ति, शांता भाव, उनके कुछ नहीं बोल रहे हैं, उनकी मुद्रा देख करके त्रियंच भी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर रहे हैं। जिनके प्रशांत वचन घोर मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि बना रहे हैं। घोर मिथ्या दृष्टि, राजा शरण घोर मिथ्या दृष्टि था, गृहीत मिथ्या दृष्टि। महाराज के मुख से दुश्मन के लिए जब प्रशांत शब्द निकले, ओहो, वो भी नतमस्तक होकर सम्यक दृष्टि हो गया। दुश्मन सम्यक दृष्टि हो गया जो मिटाने आया। ऐसी प्रशांत मुद्रा, प्रशांत आंख, प्रशांत कान, प्रशांत वचन, सब कुछ प्रशांत। उनको क्रोध है ही नहीं। रात भर संकट लिया, उपसर किया, फिर भी यशोधर महाराज कहते मुझे किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे क्रोध आते ही नहीं। मैं वहां ले जाना चाहता हूं तुम्हें कि तुम्हें भगवान की जिस दिन पता चले, जिस दिन तुम्हारा निर्णय हो जाए, भावना भाव, भगवान से पूछो, हे भगवान, जैसे कल मैंने कहा था, हर बालक को एक भावना भाना चाहिए कि मुझे अपनी जिंदगी में किसी का सहारा ना लेना पड़े। सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? जो कहता है भगवान वो दिन कब आएगा जो मुझे माँ बाप का भी सहारा न लेना पड़े। समझना, एक कह रहा है वो दिन कब आवे, ऐसा दिन बताओ जिससे माँ बाप की मुझे सेवा ना करना पड़े। ये तो बदमाश बहुत है, ये तो बदमाश बहुत है। एक बच्ची ने, एक जगह शादी होना थी उसकी, लड़का पसंद आ गया, सब कुछ आ गया, इसलिए छोड़ दिया। ओहो, क्या कहें, माँ जी बीमार थी, लड़के की माँ, सब कुछ सही था। उसने कहा यहाँ शादी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे शादी करने के बाद सासू की सेवा करना पड़ेगी, सेवा करना पड़ेगी। सब कुछ सही था, मात इसलिए कि सेवा करना पड़ेगी। जब ये कथन मेरे सामने आया, मैं स्तब्ध रह गया। ये 100 भवों तक भी कभी स्वस्थ नहीं रहेगी, स्वस्थ नहीं रहेगी। 100 भवों तक ये कभी स्वस्थ नहीं रहेगी। ऐसी बीमारी होगी जिसकी जांच में भी नहीं आएगी, ऐसी बीमारी होगी जिसका कोई इलाज नहीं होगा। मात किस लिए छोड़ रही है? मुझे माँ जी की सेवा न करना पड़े। मैं कोई वहां सेवा करने जा रही हूं?
रानी बन के जा रही हूं, सेवा करूंगी। ओहो महानुभाव, ऐसी गलती कभी मत करना, कभी भूल कर नहीं करना, बल्कि ये करना। एक बार मैंने संस्मरण सुना था, सही गलत मुझे पता नहीं, रविंद्र जैन हैं तुम्हारे गायक, नेत्रहीन है, हाँ चले गए, नेत्रहीन है वो, और नेत्रहीन से कौन शादी करता है? पता नहीं काफी उम्र के बाद उनके जीवन में एक लड़की ने शादी करने का प्रस्ताव रख दिया, मैं करूंगा। सारे पेपर वालों ने पूछा, तुम इतनी अच्छी हो, सुंदर हो, इस अंधे से शादी क्यों की? क्या गजब का बात। बोले मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि आंखें यदि मिलें तो अंधे के काम में आ जाएं। आंखें जब मूल्यवान हैं, जब किसी अंधे को सहारा दे दें। और मेरा मन है कि ऐसे नेत्रहीन की मैं जिंदगी भर सेवा कर सकूं, इसलिए मैंने शादी की है। क्योंकि आंखें मेरे पास है, मेरी आंखें मेरे लिए काम क्या, किसी अंधे के काम आ जाए और मैं इनका सहारा बनूंगी। कौन स्त्री नहीं चाहती कि मेरा पति मेरा सौंदर्य मेरी आंखों से देखे, लेकिन कुछ होती हैं बोले सौंदर्य दिखाने के लिए मैं शादी नहीं कर रही हूं, मैं सेवा करने के लिए शादी कर रही हूं। जब मैंने ये उसका वाद पढ़े कि मैंने इसलिए कि मात इनकी सेवा करूंगी, इतने अच्छे गायक हैं, सब कुछ इनके पास है, मात नहीं है तो आंखें नहीं है, और आंखें मेरे पास हैं, मैं इनकी आंखें और मेरी आंखें एक करना चाहता हूं, सदा इनके साथ मेरी आंखें काम करेंगे। कितना पुण्य। ऐसी महिला का यदि ये भाव सही है और होगा है तो एक दिन वो केवल दर्शन प्राप्त जरूर करा देगी। एक दिन वो अवधि दर्शन, आंखों में ऐसी ताकत आएगी कि यहां बैठ के सूर्य विमान के स्थित भगवान के दर्शन करेगी, क्योंकि उसने आंखों को किसके लिए, और वो अंधी होगी, वो रोगी होगी। सुनो ये रोग लाइलाज रोग कैसे होते हैं। लोग कहते महाराज जी लाइलाज है, जांच में ही नहीं आ रही बीमारी, समझ में नहीं आ रहा, दवाई नहीं लग रही, कुछ नहीं बंधु, कभी तुमने रोगी से घृणा की होगी, रोगी से घृणा की होगी, तुम्हारा परिणाम जागा होगा कि मेरी जिंदगी में कभी मैं किसी की सेवा नहीं करना पड़े, बस सारी दुनिया मेरी सेवा करे, मुझे किसी की सेवा नहीं करना पड़े। ये है तुम्हारी जिंदगी के लाइलाज रोगों का निमंत्रण। जब जब तुम्हें ये भाव आवे कि मुझे किसी दुखी के आंसू न पहुंचना पड़े, समझ लेना अब आपने ऐसे आंसुओं को निमंत्रण दे दिया जिसकी धारा कभी रुकेगी नहीं। तुमने कर लिया, हे भगवान मुझे कभी कोई मेरे दरवाजे कभी गरीब नहीं आवे, भिखारी नहीं आवे, किसी गरीब की मुझे सहायता न करना पड़े, समझ लेना तुमने गरीबी को निमंत्रण दे दिया। तुम्हारे भाव ये आ गए कि सेवा का नहीं करना पड़े, इसलिए मैं यह शादी को प्रस्ताव करता हूं, कैंसिल करता हूं, मर जाएगी मेरी बेटी सेवा करते करते। कभी मत करना, अभाग्य मान के। मैंने सुंदरी ने क्या कहा, यही तो कहा, मेरे भाग्य हैं, शास्त्रों में लिखा है कि बीमार कोड़ी की सेवा करो, और मेरे कितने भाग्य हैं कि मुझे अपने पति की सेवा करने का मौका मिला। ये मेरा दुर्भाग्य नहीं सौभाग्य है, घर में ही भैयावृत्ति करने को मिला। दो चीजें ध्यान रखना। आजकल लोग त्यागी वृत्तियों से, घर में कोई ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी हो जाए ना और वो घर में रहे तो भार हो जाते हैं, लोगों को भार लगता है। वो ये कहते हैं या तो आर्य बन जाओ या किसी आश्रम में जाओ। 100% तो नहीं, 90% लोगों को घरों में दो व्यक्ति बहुत बुरे लगते हैं, एक तो त्यागी वृत्ति और एक बीमार। दो व्यक्तियों से आजकल के बच्चे, बहुएं तो भगवान ही मालिक है,
ऐसा भी कैंसिल हुआ। मेरे पास सारे सैंपल हैं, क्योंकि एक घर में एक ब्रह्मचारिणी रहती थी, घर में रहती थी, वो त्याग था। शादी करने के बात आई तो उस लड़की ने इसलिए कैंसिल कर दी कि इस घर में ब्रह्मचारिणी रहती है, हमें जिंदगी भर इसको 16 का खिलाना पड़ेगा, कुएं का पानी भरना पड़ेगा। क्योंकि भाई एक था, एक बहन थी, बहन ने व्रत ले लिया। अब वो आर्यिका बनने की शक्ति नहीं थी, उसकी समर्थ नहीं थी, लेकिन ब्रह्मचारिणी बन गई और घर में ही रहती थी। भैया बहुत प्यार से लगता था, माँ पिता भी थे, तो माँ पिता तो जब तक हैं, लेकिन माँ बाप वे तो मैं अकेली घर में रहूंगी तो सारा इसका 16 का भोजन, कुएं का पानी सब मेरी बेटी को भरना पड़ेगा। और बेटी ने कहा पापा जिंदगी भर इनको 16 खिला खिला के मर जाऊंगी। कैंसल हो गया, शादी कैंसल हुई। किसने करी कैंसल? किस कारण से कैंसल हुई? कि उस घर में एक त्यागी वृत्ति रहता है। कलयुग की निशानी देखना, उस घर में एक त्यागी वृत्ति रहता है। तीसरा संस्मरण और सुना दो, वो तो आप लोगों के अनुभव में बहुत आता है। कई लड़कियां इसलिए अपने पति को स्वीकार नहीं करती क्योंकि रात्रि में नहीं खाता। ऐसा भौंदू चंद है, भौंदू चंद बोलते हैं आज की बच्चियां, वो भौंदू रात में नहीं खाता, आलू प्याज नहीं खाता, भगवान का सुबह से उठ करके अभिषेक पूजन करने जाता है। ओहो, सावधान हो जाओ। इन तीनों संस्मरणों में नकारात्मक ऊर्जा, विनाश की ऊर्जा, निधत्त निकाचित कर्म, लाइलाज संकट। इसलिए शादी नहीं कर रहे, उससे सब कुछ है, देखने में भी पसंद है, कुंडली भी सही मिल रही, सब कुछ सही मिल रहा है, मात्र एक चीज के कारण नहीं कर रहे क्योंकि रात्रि में नहीं खाता है, क्योंकि ये गुटखा शराब कुछ नहीं खाता, इसको कोई शौक ही नहीं है। बाजार में आलू प्याज खाता नहीं है, कोई शौक ही नहीं। सुबेरे उठेगा 5-6 बजे, भौंदू मंदिर जाएगा, मंदिर जाएगा सुबह उठ करके अभिषेक करके, भौंदू। आजकल की बच्चियों को वे पुरुष नहीं चाहिए जो सुबह उठ करके भगवान का अभिषेक करते। इतनी जल्दी उठेगा भौंदू, हमें तो वो राक्षस चाहिए जो 11 बजे 10 बजे उठे, वो राक्षस वो पसंद करते। ये भौंदू सुबह से उठ करके जा रहा है धोती दुपट्टा पहन के मंदिर में। कैंसल शादी। ये तो एक आध नहीं होंगे, ये तो शायद आप लोगों के अनुभव में भी आए होंगे। ऐसी शादियां कैंसल होते देखी गई कि नहीं? मात्र इसलिए, लड़के भी कम नहीं है, चिंता मत करना। कई ऐसी शादियां कैंसिल हो गई, ये बेटी से शादी नहीं करूंगा। क्यों? क्या दोष है इसमें? कुंडली भी मिल रही, सुंदर भी है, सब कुछ है, लेकिन ये रात में नहीं खाती, ये आलू प्याज नहीं खाती, ये बाजार में नहीं खाती, कोई दुर्गुण तो इसमें है ही नहीं, इसलिए मैं शादी नहीं करूंगा, मुझे तो वो राक्षसनी चाहिए। सुन रहे हो राक्षस और राक्षसनियों? अभी बता रहा हूं, इसका फल देख लेना। 50 केस है मेरे पास ऐसे जिन्होंने इस कारण से शादी नहीं की। मुझे तो वो चाहिए स्मार्ट, जो बढ़िया सब कुछ खाता पीता हो। अंत में जाकर के वो खाने पीने वाला इतना दुर्गुणी निकला कि इसको 2 आंसू पहुंचने वाला नहीं मिला। क्योंकि जो मौज मस्ती में जीने वाला होगा वो किसी एक का होके नहीं रहेगा, वो किसी भी प्रकार से कभी भी कुछ भी कर सकता है। और ऐसी बेटी जब घर में आ जाएगी, ध्यान रखना, तुम्हें 1 गिलास पानी भर के नहीं देगी, तुम्हें नौकर बनाएगी। इसी भाव में सामने देख लो। और ये 3 कार्यों के कारण मैं बहुत करुणा करके दे रहा हूं। घर में सकारात्मक ऊर्जा, तुम्हारी जिंदगी में सकारात्मक ऊर्जा, तुम्हारी जिंदगी में दुआ। यदि किसी बेटी को ऐसी कहीं शादी का नियोग बन रहा हो जिस घर के माता पिता बीमार हों, अस्वस्थ हों, तो मैंने अपनी भक्तन से कहना चाहता हूं,
मैं अपने भक्त परिवार से कहना चाहता हूं, सब कुछ सही मिल रहा है, तो इस कारण से शादी कैंसिल मत करना कि यहाँ के सास ससुर बीमार हैं, हमें उनकी सेवा करना पड़ेगी, मत करना। बल्कि ये निर्णय कह लेना आज का प्रवचन याद करके, नहीं शादी तो यहीं करूंगी। बोले क्यों? जिससे मैं माँ बाप की, सास ससुर की सेवा कर सकूं, बस इतना सा कर ले। लोग कहें भी कैसी, क्या तुम्हें? बोले नहीं, मुझे लड़के से विकल्प नहीं आ रहा। माँ जी देखो कितनी बीमार है, मुझे पता चल गया, मैं करूंगी सेवा इस घर में आकर, मैं करूंगा, इसलिए मैं शादी कर रही हूं। जाओ, निधत्त निकाचित कर्म भी क्षय को प्राप्त हो जाएंगे। एक तो बीमारी भाग जाएगी, और आएगी ऐसी बीमारी आएगी कि वो काली पियोगे और ठीक हो जाएगी, क्योंकि तुमने चला करके सेवा के खातिर की। यह है सकारात्मक ऊर्जा, यह है लाइलाज बीमारियों की दवाई। यह है कि मुझे ऐसी कोई बीमारी नहीं हो जिसका कोई इलाज ना हो, ऐसी कोई बीमारी नहीं हो जो मशीन में पकड़ में नहीं आए। यदि नहीं चाहिए हो, मैंने दोनों बातें बता दी, यदि लाइलाज बीमारी चाहिए है तो ऐसे घर को, ऐसे व्यक्ति को कभी मत चाहना जो बीमार हो। और यदि चाहते हो कि महाराज बीमारी तो आती रहती है लेकिन ऐसी ना आवे जिसकी इलाज ही ना हो, तो कम से कम ऐसे परिवार कुजित कदाचित मिले तो ठुकराना नहीं, ठुकराना नहीं। बहुत मजा, कुचित कदाचित मिल गया कोड़ीपति, ठुकराना नहीं, कोसना नहीं। देखना तुम्हारी ऐसी जय जयकार होगी कि सिद्ध चक्र मंडल विधान तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा। कोसा नहीं उसने, उसने कहा अच्छा है, बढ़िया है, सेवा करने का मौका मिल रहा है, बड़े हर्ष के साथ सेवा करती है। दूसरा, ये कभी मत ठुकराना, पुरुष हो चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा हो, किसी गुण के कारण मत छुड़ाना। ये आचरण रात्रि भोजन नहीं करता है इसलिए नहीं करना शादी, ऐसी गलती मत करना। ऐसी गलती करने वाले लोग ऐसा कर्म का बंद करते हैं जो निशाचर होते हैं, उल्लू मार्जर, रात्रि भोजन करने वाले। तुम भली रात्रि भोजन नहीं त्याग कर पाए कोई बात नहीं, लेकिन तुमने लड़के को लड़की को इसलिए त्याग दिया कि रात्रि भोजन त्याग करते किए हुए है। बंधु निश्चित मानना आप निशाचरों में जन्म लेंगे, जो रात्रि में चरने वाले जानवर हैं उनमें जन्म लेंगे, क्योंकि आपने एक रात्रि भोजन त्यागी का अपमान किया। बल्कि अवभाग्य मान के मानना, मेरा तो रात्रि भोजन त्याग नहीं है, लेकिन मेरे साथी का रात्रि भोजन त्याग रहेगा तो शायद उसके प्रभाव में मेरा भी त्याग हो जाएगा। तो जाओ, तुम ऐसी पर्याय में पैदा होगे जहां कभी रात ही नहीं होती होगी। स्वयं ने रात्रि भोजन त्याग नहीं कर पाया, लेकिन वो ढूंढ रहा है जो दुर्गुण मेरे में है, मुझे वो साथी चाहिए जिसमें ये दुर्गुण नहीं हो। पूजा किसे कहते हैं? आराध्य किसे कहते हैं? आराधना किसे कहते हैं? किसकी आराधना करूं? आराधना करने का तरीका ढूंढो, किसकी बॉस मानूं, किसको गार्जियन मानूं, किसको जय जिनेंद्र करूं, किसकी वंदना करूं। जो दुर्गुण अपने में हो तुम उसको साथी बनाओ, वो दुर्गुण उसमें ना हो। मैं अभी तुम्हारे दुर्गुण छोड़ने की बात नहीं कह रहा हूं। जो दुर्गुण तुम्हारे पास है, जो कमी तुम्हारे पास है, तुम अपना साथी उसको बनाओ जिसमें वो दुर्गुण ना पाया जाए। बस आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा, इतनी काफी है। यदि जिंदगी में भी तुमने कभी दुर्गुण का त्याग नहीं किया तो भी गारंटी देता हूं तुम्हारी सदगति होगी। अविरत सम्यक दृष्टि क्या है? कुछ भी तो त्याग नहीं करता फिर भी स्वर्ग जाता है। सम्यक दृष्टि कभी भी निकृष्ट पर्याय में नरक नहीं जाता, वो अध्याय इसको छोड़ देना। जितनी जितनी निंदनीय पर्याय उनमें नहीं जाता। अरे इसने त्याग क्या किया है? किंचित मात्र भी त्याग नहीं किया, किंचित मात्र भी त्याग नहीं किया। सम हिंसा, प्राणी असंयम, इंद्रिय संयम,
सब कुछ तो कर रहा है, फिर भी सदगति जा रहा है। मैंने सोचा क्यों, एक भी तो पाप नहीं छोड़ा, एक भी पाप नहीं छोड़ा, सारे पाप करता है फिर भी स्वर्ग जा रहा है। किस कारण से? स्वयं तो नहीं करता, स्वयं तो दुर्गुण नहीं छोड़ता, लेकिन जिन्होंने दुर्गुण छोड़ दिए हैं उनकी प्रशंसा करता है, उनकी पूजा करता है, उनकी संगति करता है, उनको उनके प्रति सहानुभूति देता है। धन्य है आप, धन्य है आप रात्रि भोजन त्यागी हैं, धन्य है। बस इतना बोल देता है। आप महाराज बन गए, धन्य। वो स्वयं नहीं बनता, त्यागी को देख करके वो स्वयं धन्य कह देता है, धन्य आप, और सगुन मान लेता है। आज मेरी जिंदगी में वो व्यक्ति आया जो दुर्गुण मेरे में था लेकिन उसमें नहीं था। यदि ऐसा व्यक्ति तुम्हें कभी भी किसी भी कार्य करते समय दिख जाए और तुम उसको सगुन मान लेना, सारे दुनिया के सगुन एक तरफ और गुणवान सामने आ जाए और तुम्हें आनंद आ जाए, ये सगुन सबसे बड़ा सगुन है। ज्योतिष शास्त्र का सबसे बड़ा सगुन मानना मानवा। बहुत सरल कर रहा हूं, तुम्हें सगुन अपसगुन की बातें आती ना। तुम्हारे अंदर दुर्गुण क्या है ये आप देख लेना। और जब आप कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए, सपोज कीजिए, एक उदाहरण लेते, रात्रि भोजन, आप रात्रि भोजन करते हैं, आप गुटखा खाते हैं, आप शराब पीते हैं, आप जुआ खेलते हैं, जो भी आपके अंदर दुर्गुण है, आप क्रोध करते हैं, जो भी दुर्गुण आपके पास है, मैं आपके त्याग की बात नहीं कर रहा हूं और तुम्हारा सगुन कर रहा हूं। यदि तुम घर से बाहर निकलते ही तुम्हें वो व्यक्ति मिल जाए जिसका तुम्हें मालूम है इनसे जिंदगी में कभी गुटखा नहीं खाया, इसने कभी जिंदगी में शराब नहीं पी, मुझे मालूम है इसने कभी रात्रि भोजन नहीं किया, और वो व्यक्ति तुम्हें सामने दिख जाए, बस तुम इतना सा कर लेना, नियम से मेरा यह कार्य सफल होगा, सगुन होगा, क्योंकि मुझे निकलते ही एक मेरे से अधिक गुणवान का दर्शन हो गया। गुणवान का दर्शन सबसे ज्यादा सगुन है, सबसे ज्यादा सगुन है। बस तुम्हें फीलिंग करना है, मैंने आज सुबह उसका मुंह देखा है जो गुटखा नहीं खाता है और मैं खाता हूं। तुम में दुर्गुण होना चाहिए, वो तुम नहीं खाते हो और वो नहीं खाता है तो सगुन की बात नहीं समझ रहा हूं। पर उसके लिए, क्योंकि मैंने कहा एक गुण अधिक होना चाहिए, सगुन वो माना जाता है, एक गुण अधिक होना चाहिए। बराबरी वाले का सगुन नहीं मान रहा हूं। मुनिराज मुनिराज के लिए सगुन नहीं है, अरहंत अरहंत के लिए सगुन नहीं है, सिद्ध सिद्ध के लिए सगुन नहीं है। सगुन में हीना दिखता होना चाहिए। मांगलिक सगुन की बात कर रहा हूं, अचेतन लोक मांगलिक नहीं, आपसे अधिक हो सगुन तब मानना। धार्मिक मांगलिक की बात कर रहा हूं, तुमसे अधिक हो, और यदि तुमने फीलिंग कर लिया आज मेरा शुभ जरूर होना, बोले क्यों? मैं गुटखा खाता हूं और मेरे सामने घर से निकलते ही वो व्यक्ति का दर्शन हुआ जिसने जिंदगी में सुपारी भी नहीं खाई, मेरा सगुन हो गया। आप देखना आपको सफलता के सोपान मिलेंगे। रात्रि भोजन मैं करता हूं, मुझे मालूम है पानी भी नहीं पीता, उसका मुझे दर्शन हुआ सुबह निकलते ही। मैं कार्य करने जा रहा था, दुविधा में था कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, लेकिन सामने वो आ गया जिसने कभी रात में पानी भी नहीं पिया, नियम से मेरा काम होगा। आनंद, एक आनंद की अनुभूति, आनंद की अनुभूति। और किसी में भी लगाना, ये तो मैंने उदाहरण दिए हैं। मैं जुआ खेलता हूं और ये जुआ में कभी शर्त भी नहीं खेलता, मांगलिक हो गया। अपने से जो दुर्गुण अपने में है सामने में नहीं है, बस इसी का नाम है गुण शुभ प्रमोदम। संसार का सबसे बड़ा मांगलिक है गुण शुभ प्रमोदम, बस गुण शुभ प्रमोदम। सारे मांगलिक एक तरफ रख दीजिए, गुणवान को देखकर तुम्हें प्रमोद भाव आ जाए, जाओ तुम्हारी फतेह ही फतेह है और कुछ भी त्याग नहीं है तुम्हारा। गुणवान को देखकर तुम्हें कैसा लगा? सगुन अविरत सम्यक दृष्टि कुछ नहीं करता, मां गुणवान को देखकर कहता है अवभाग्य मेरो। कृष्ण जी ने क्या कहा? क्रोध भड़का रहा है, युद्ध लड़ना है, युद्ध कैसे जीतूंगा?
सामने प्रशांत मुद्रा आ रही है, जिसने कभी क्रोध नहीं किया। क्रोधी को क्रोधी मिलेगा, सगुन नहीं होगा। क्रोधी को क्षमावान, प्रशांत मुद्रा आ रही है, प्रशांत मुद्रा आ रही। अर्जुन तुम जीतोगे। बोले क्यों? अपने सामने वो व्यक्ति आ रहा है जो हार जीत से भी ऊपर है, जो हार जीत से, जो किसी की हार जीत का चिंतन नहीं कर रहा। काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते। इस समता परिणामी वो है, अपनी विजय निश्चित है, सगुन मान लिया। अर्जुन को युद्ध त्याग करने की बात नहीं कह रहा है, युद्ध तो करेगा। सगुन कौन? जिसने युद्ध का त्याग कर दिया। युद्ध में विजय प्राप्त करना है तो सगुन कौन? जिसने युद्ध का त्याग कर दिया, युद्ध का त्याग कर दिया। वो सामने आ जाए, आपकी जीत निश्चित है। इसलिए आज एक बहुत बड़ा सारे जगत के लिए मैं एक सगुन दे रहा हूं। आपके से अधिक गुणवान सामने आ जाए, उसको देखकर तुम प्रमोद भाव हो जाना। किसी भी क्षेत्र में सही, धन के क्षेत्र में सही। मैं तो कहते ही हूं सदा, गरीब लोग कहते हैं महाराज जी मेरी गरीबी कब दूर होगी, मेरी जिंदगी निकल गई। मैंने कहा हो जाएगी महाराज, हो जाएगी। पहले मुझे एक प्रश्न का जवाब दो, तुम धन चाहते हो? बोले हाँ। यदि कोई धनी तुम्हारे सामने से निकल जाए, तुम्हारे पड़ोस में धनवान रहता है, यदि तुम धनवान को देख करके तुम्हें कैसा लगता है? मैं कहता महाराज जी आग लगती है, ऐसे लगता है इसको मार डालो। मैं कह देता हूं तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे, क्योंकि अमंगलिक हो गया। गुण से, गुणाधिक से ईर्षा नहीं, गुणाधिक से क्रोध नहीं, गुणाधिक से द्वेष भाव नहीं। सिद्धांत बनाओ अपनी जिंदगी में, किससे द्वेष नहीं करना, किससे क्रोध नहीं करना। अपने से अधिक जो गुणवान हो उससे कभी क्रोध मत करना, ईर्षा मत करना। ये विनाश का कारण। नकारात्मक ऊर्जा, सबसे ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा कहां मिलती है? बद्दुआ। दुश्मन से नहीं, दुश्मन से नहीं। गुणवान व्यक्ति है और हम यदि उससे ईर्षा करेंगे तो इतनी नकारात्मक ऊर्जा निकलेगी कि हमारा जो पूर्व का संचय पुण्य है वो भी भस्म हो जाएगा, नया तो बनेगा ही नहीं। पूर्व में जो हमने संचय किया था वो भी भस्म हो जाएगा, क्योंकि हम गुणवान से ईर्षा करते हैं। इसलिए मेरी भावना में क्या कहा और कुछ नहीं कहा, पूरी मेरी भावना में एक ही बात कही, देख दूसरों की बढ़ती को। मैंने इस पर चिंतन किया, यही अकेला क्यों कहा? मान भाव नहीं कहा, क्रोध भाव नहीं कहा कि मैं कभी क्रोध नहीं करूं, मैं कभी मान नहीं करूं, मैं कभी मायाचारी नहीं करूं, मैं कभी लोभ नहीं करूं। पूरी मेरे भावना में चार कसायों का नाम ही नहीं लिया, कहीं नहीं, पूरी मेरे भावना में कहीं नहीं कहा है। और कहीं भी ये नहीं कहा कि मैं, पूरी भावना देखा, मैं मुनि बनूं, मैं त्यागी बनूं, मैं धर्मात्मा बनूं, नहीं कहा। धर्मात्मा बनने की बात नहीं कही। पूरी मेरी भावना पढ़ो गौर से, उन्होंने एक ही बात कही, जो गुणवान हैं उनके प्रति तुम ईर्षा भाव मत करना। बस फर्स्ट एड, फर्स्ट एड पहला लक्षण है। गुणवान को देखकर, धनवान को देखकर तुम्हारे लिए और सगुन और करना है तो तुम्हें आज गरीब को कह रहा हूं, यदि तुम कहीं निकल रहे हो और तुम्हें मालूम है ये मेरे से अधिक धनवान है, तुम धन कमाने जा रहे हो, धन को चाह रहे हो, और धनवान यदि तुम्हारे सामने से निकल जाए तो तुम तुरंत निर्णय कर लेना, मुझे लाभ ही लाभ मिलेगा इस कार्य में। क्यों? आज सगुन हुआ था, मुझे मेरे सामने से वो व्यक्ति निकल गया जिसको मैं चाहता था, वो उसके पास है। और गुणवान, धनवान तुम्हारे सामने से निकल जाए, समझ लेना गरीब का सगुन हो गया, सगुन हो गया, चले जाओ, लाभ ही लाभ है। बस तुम्हें आनंद आना चाहिए। क्या भाव सोचना? ओहो आज सगुन हो गया। बोले क्यों? धनवान मेरे सामने से आ गया, मजा आ गया, आनंद आ गया, जाओ तुम्हारी सफलता का काम है।
फेल वाले बच्चे को मैंने कई बच्चों के लिए अच्छे नंबर दिलवाए, सोर्स मिला के नहीं। मैंने उससे ही कहा, महाराज जी मैं फेल हो जाता, बहुत पढ़ता हूँ, बेटा एक काम कर, तुम्हारी क्लास में कोई पास होता है अच्छे नंबर से? बोले होता है। उसको देख के कैसे लगता? बोले महाराज ऐसे लगता है कि उसकी काफी फाड़ दूं। मैंने कहा तू फेल होगा पक्का है? और फेल होगा? मैंने कहा नहीं, तू सुबह उठ करके उसको जय जिनेंद्र किया कर। यदि वो सामने आ जाए तो बस इतना सोच लेना, मैंने कितना पुण्य किया, मेरा सगुन हो गया, मैंने आज एक हमसे अधिक नंबर पाने वाले को सामने देख लिया। आनंद की अनुभूति हो उसको देखकर। करो, ये 6 महीने कर लो, 1 साल कर लो, इस साल तुम पास नहीं हो जाओ तो गारंटी मैं दे रहा हूं, सबको कह रहा हूं मैं। जो जिस चीज में कमजोर हैं वे अपने से, वो किसके पास है, मैं सूत्र बनाता हूं, जो जो तुम्हें चाहिए है पहले ये निर्णय कर लो, वो जिसके पास हो उसको जय जिनेंद्र करना शुरू कर दो, उसको रिस्पेक्ट देना शुरू कर दो, उसको देखकर आनंद मनाना शुरू कर दो, उसको सगुन मान लो, बस सगुन मान लो। ये इसके पास है, जब भी मेरे सामने आएगा मैं सगुन मानूंगा। आप 6 महीने के अंदर ये करके देखिए, गारंटेड माल दे रहा हूं, 6 महीने के अंदर देखिए आपके अंदर वो गुण आए बिना रहेगा नहीं जिसको तुमने देखकर सगुन माना था।